अनुराग, सुजल और करण 3 दोस्त थे। वह बहुत बहादुर थे। एक दिन अचानक गांव में अजीब सी घटना घटी। गांव के बच्चे एक एक करके गायब होने लगे। इसलिए सारा गांव चौपाल पर इकट्ठा हुआ। क्यों ना हम रात में पहरा दें, इससे बच्चों की सुरक्षा भी हो जाएगी। साथ ही हमें ये भी पता चल जाएगा कि बच्चे आखिर जाते कहाँ हैं। और इस तरह गांव के लोग पहरा देने लगे और इस दौरान बच्चों का गायब होना बंद हो गया। जब से हमने अपने गांव में पहरा देना शुरू किया है, तब से गांव के बच्चे सुरक्षित हैं। लेकिन ऐसे कब तक गांव के आदमी रखवाली करते रहेंगे? इस समस्या को झट से निकाल कर फेंकना होगा। हम सभी रात में छत पर छुपकर देखेंगे कि आखिर बच्चे कौन चोरी कर रहा है। उसी रात वह घरों की छत पर छुपकर पहरा देने लगे। सुजल ने देखा एक बच्चा सामने वाले घर से निकलकर जा रहा है। उसने तुरंत मशाल जलाकर अनुराग और करण को इशारा कर दिया। वो उस बच्चे का पीछा करने लगे। मैं आ रहा हूँ, मेरा इंतजार करना। इसी तरह कहते हुए बच्चा घने जंगल की तरफ जाने लगा। उस घने काले जंगल में लोग दिन में जाने से डरते थे। तभी वहां अचानक जोरों से आंधी चलने लगी और वो बच्चा वहां से गायब हो गया। ये बच्चा कहाँ गया? अभी तो यहीं खड़ा था। लगता है जंगल में अंदर चला गया है। वो तीनों जंगल के अंदर जाने ही वाले थे। तभी वहां सरपंच के साथ मेघा भी मशालें लेकर आ गईं। वो सभी जंगल के अंदर चले गए। थोड़ा दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कई जानवर वहां मरे पड़े हैं। यहाँ जरूर कोई न कोई गड़बड़ है। हमें जल्द ही उस बच्चे को ढूंढना होगा। तभी मेघा को तंत्र मंत्र की आवाज सुनाई दी। सभी आवाज की तरफ बढ़े। वहां पर एक जगह आग जल रही थी। उसके चारों ओर बच्चे बैठे हुए थे और हर बच्चे के आगे एक पौधा लगा हुआ था। वहां पर एक डायन बच्चों के चारों ओर चक्कर लगा रही थी। उसके हाथ में एक खून भरा प्याला भी था। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुमने मेरी साधना में विघ्न डालने की हिम्मत कैसे की? मैं इन बच्चों की बलि चढ़ाकर काली शक्तियों से इस दुनिया पर राज करूंगी। करण, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। ये हर बच्चे के आगे एक पौधा क्यों लगा है? इसके पीछे जरूर कोई राज है। सुजल, अनुराग, तुम दोनों इस डायन को बातों में उलझाओ। मैं मेघा के साथ उन बच्चों को बचाने जाता हूँ। सुजल और अनुराग उस डायन के पास चले गए। मेघा ने उन बच्चों के सामने से पौधे उखाड़ दिए। वो सब अब ठीक हो गए। अंकल, इस डायन की जान इस खून के प्याले में है। इस प्याले को आग में डालने से ये मर जाएगी। तुम सब बच्चों को यहाँ से लेकर जाओ। डायन तीनों में से किसी को भी खून के प्याले के पास नहीं जाने दे रही थी। अनुराग ने जल्दी से खून का प्याला उठा लिया और उस खून भरे प्याले को आग में डाल दिया। जैसे ही वो खून भला प्याला आग में गया, डायन चिल्लाने लगी। अब डायन पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। तीनों दोस्त गांव की तरफ लौट गए। गांव के सभी लोग अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए।